राधा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा देखने में बहुत सुंदर थी। उसके माता पिता को बस उसकी शादी की चिंता थी। राधा का पिता दीनू एक मोची था। वो जूते चप्पल बनाने और मरम्मत करने का काम करता था। उसी से उसका परिवार चलता था। गरीबी के कारण राधा की शादी के लिए वो पैसे भी नहीं जोड़ पा रहा था। इसी चिंता में रहने से एक दिन दीनू बहुत बीमार हो गया। उसे कमजोरी के कारण डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। इसलिए राधा और उसकी माँ ने दीनू को काम पर जाने के लिए साफ मना कर दिया। बापू, आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हो? अगर मेरे नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी, वरना मैं आप लोगों के साथ क्या उम्र भर नहीं रह सकती? बोलो। बिटिया, एक ना एक दिन बेटियों को अपनी ससुराल जाना ही होता है। ये तो दुनिया की रीत है। अच्छा ठीक है, अभी मेरी शादी की सारी चिंताएं छोड़ दो। कल से मैं काम पर जाऊंगी, आप नहीं जाओगे। आप आराम करो, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। पर बेटी, तुझे नहीं पता, दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। गरीब लोगों को लोग कैसी कैसी नजरों से देखते हैं, तू नहीं जानती। अरे बापू, चिंता क्यों करते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। अगर राधा काम पर नहीं गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वैसे भी अब जमाना बदल रहा है। बेटियों को डरा कर नहीं, साहस के साथ जीना सिखाना चाहिए। राधा की माँ उसे हिम्मत देती है और वो अगले दिन बूट पॉलिश का बक्सा लेकर काम पर चली जाती है। राधा गली मोहल्लों में घूमकर आवाज लगा रही थी, बूट पॉलिश करवा लो, जूते चप्पल जुड़वा लो। अरे रुकना जरा, मैं अभी चप्पल लाती हूँ। ठीक है आंटी जी, पहले तो तुझे इस मोहल्ले में कभी नहीं देखा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राधा है। आपने मेरे बापू को कई बार देखा होगा। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं तभी कहूँ, एक आते तो थे जूते चप्पल जोड़ने वाले। मैं कई दिनों से इंतजार में थी। साइड से भी सिलाई लगा देना चप्पल को। राधा चप्पल जोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ ही दूरी पर बदमाश लड़के खड़े थे। वो राधा से बदतमीजी से बात करते हैं। ओहो, मोहल्ले में नई फुलझड़ी आई है। अरे तुझे फुलझड़ी लग रही बे, मुझे तो एटम बम लग रहा है, एटम बम है? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे आगे जाने दो, वरना क्या करेगी? हैं? तू जानती नहीं हम कौन है? इस इलाके के गुंडे हैं, गुंडे। हाँ, लड़को, छोड़ो उसे, चलो भागो यहाँ से। ओ अंकल जी, ओ आपकी उम्र नहीं है हमसे बढ़ने की, समझे? अपना रास्ता नापो। ये आपकी बेटी लगती है जो उससे बचा रहे हो? हैं? कहो तो आपके दामाद बन जाए हैं। तभी बुजुर्ग व्यक्ति उनमें से एक लड़के को चाटा मारता है। ये अलग बात है कि मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, पर अभी भी मेरी बाजुओं में बहुत ताकत है कि तुम जैसे गुंडों को सीधा कर सकूं। अगर एक पल भी और यहाँ रुके तो मैं पुलिस थाने में फोन मिला दूंगा, समझे? फिर जेल की हवा खाना। बुजुर्ग व्यक्ति के डर से वो बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। बेटी, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे मैंने देखा तुम बहुत साहसी हो। हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि डरने वाले को सामने वाला और डराता है। मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत खुश हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी, मेरा नाम राधा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उन गुंडों से मुझे बचाया। बेटी, ये मेरा नहीं, हर नागरिक का फर्ज है कि मुसीबत में आए व्यक्ति की मदद करे। अच्छा, तो तुम बूट पॉलिश का काम करती हो? बाबूजी, मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों से मैं ही इस काम को संभाल रही हूँ। आखिर घर भी तो चलाना है। राधा उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बारे में बताती है। चलो, किसी दिन तुम्हारे पिताजी से मुलाकात अवश्य करूंगा। वैसे मेरा घर वो सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है ना, मैं वहाँ रहता हूँ। कल सुबह तुम मेरे से मिलने आना, मैं तुम्हें मालकिन से भी। अचानक बात करते हुए बुजुर्ग व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। क्या हुआ बाबूजी? अरे आपकी तो सांस फूल रही है लगता है। बेटी, मेरा इनहेलर घर पर। राधा दौड़कर बुजुर्ग व्यक्ति के घर जाती है और उनकी पत्नी को इस बारे में बताती है। बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी इनहेलर लेकर राधा के साथ अपने पति के पास पहुंचती है और कुछ देर बाद उन्हें आराम पड़ता है। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम दीनदयाल था और उनकी पत्नी का नाम आशा। राधा उनकी पत्नी के साथ उन्हें सहारा देकर घर तक ले जाती है। आशा, इसका नाम राधा है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे बाजार में मिली थी और आज मैं अपना इनहेलर ले जाना भूल गया तो यह हादसा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी तुम्हारा। इन्हें कितनी बार कहती हूँ कि अपना इनहेलर याद से अपने कोट की जेब में रख लिया करो, पर अक्सर भूल जाते हैं। अरे इतनी गर्मी में तुम भी थक गई होगी, रुको मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ। राधा का रंग रूप ऐसा था मानो कीचड़ में कमल। कुछ देर तक तो बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी राधा को ऐसे ही देखती रही। राधा सचमुच बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव तो था ही बहुत अच्छा, मिलनसार। अक्सर राधा जब भी काम पर जाती तो वो दीनदयाल जी के घर पर थोड़ी देर जरूर मिलकर जाती। बातों ही बातों में उन्होंने राधा के घर का पता पूछ लिया और एक दिन उसके पिता से मिलने चले गए। सेठ जी, अब तो बस यही इच्छा है कि राधा बिटिया की किसी तरह शादी कर दूं, पर क्या करूं? चिंता और बीमारी से काम पर जाना बिल्कुल बंद हो गया और थोड़े बहुत पैसे भी नहीं जोड़ पाया। कहते कहते दीनू की आंखें भर आती हैं और राधा की माँ भी रो पड़ती है। दीनू, राधा की चिंता मत करो,
उसकी शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। हमारी कोई संतान नहीं, हम तो पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा है। पर जब से राधा बिटिया हमें मिली है, मानो बेटी की कमी पूरी हो गई। तुम देखना दीनू, राधा बिटिया की शादी हम इतने धूमधाम से करेंगे कि पूरा शहर देखेगा। ये सब सुनकर राधा के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ समय के पश्चात दीनदयाल जी और उनकी पत्नी मिलकर राधा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढते हैं और राधा की धूमधाम से ऐसी शादी करते हैं मानो वो उनकी खुद की बेटी हो। कहते हैं कन्यादान करना सबसे पुण्य का काम है, जो दीनदयाल जी और उनकी पत्नी ने किया और एक गरीब बूट पॉलिश वाली की बेटी की शादी करवाई। उन्होंने दीनू की भी बहुत सहायता की और दीनू को अपने पास ही काम पर रख लिया। ऐसा करके उन्होंने एक महान व्यक्तित्व का परिचय दिया।